अभी तक यूसुफा को लग रहा था कि उसने टीना को हरा दिया है। वो अब टीना को नीचा दिखाने में सफल हो चुकी है। इसीलिए टीना भी अभी उसके आगे कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो यूसुफा को कुछ दिनों तक यूं ही गलत फहमी में ही रहने देना चाहती थी। अभी तक टीना ने अपना असली गेम शुरू भी नहीं किया था। वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिससे यूसुफा ना तो मॉडलिंग करने लायक बचेगी और ना ही किसी के आगे मुंह दिखाने लायक रहेगी। एचएफ के एड शूट के बाद टीना बिल्कुल फ्री थी। उसके पास कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल शांत होकर बैठी थी। यहाँ तक कि बाहर उसके फैंस ने जब से ये सुना था कि वो उस इवेंट में जाने वाली थी, तब से उसे लोग काफी भला बुरा कह रहे थे। फिर भी टीना ने ना कोई जवाब दिया और ना ही कोई सफाई पेश की। रोमा बड़े ध्यान से टीना को ऑब्जर्व कर रही थी। उसे अब समझ आ गया था कि टीना कितनी टैलेंटेड है और वो चीजों को कितनी आसानी से हैंडल करना जानती है। उधर न्यूज में अभी तक प्रणय और यूसुफा का वीडियो टॉप पर चल रहा था। टीना को भी लेकर लोगों के दो मत बने हुए थे। कुछ लोगों का कहना था कि टीना को उस इवेंट में जाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। ऐसे में वो टीना से सिंपैथी रख रहे थे। वहीं कुछ फैंस का कहना था कि अगर टीना को इतना फोर्स किया जा रहा है तो वो पीजी ग्रुप छोड़ क्यों नहीं देती। इस बीच किसी ने हाल ही में हुई टीना के फोटोशूट के एल्बम को ऑनलाइन लीक कर दिया। टीना की फोटोज लीक होने के बाद पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बवाल मच गया। चारों तरफ उसकी खूबसूरती की तारीफ शुरू हो गई। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही टीना है जिसने 3 साल पहले मॉडलिंग छोड़ दी थी। टीना की अदाओं और उसके हॉट अवतार ने सभी का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। पिछले कुछ दिनों से टीना को लेकर जो भी खबरें चल रही थी, अब उनकी जगह टीना की इन फोटोज ने ले ली थी। लोग अब सब कुछ भूल चुके थे। टीना ने शो में यूसुफा की जगह ली थी या उसने हॉस्पिटल में यूसुफा से माफी मांगी, सब कुछ। इस वक्त उन्हें बस टीना की खूबसूरत आंखें और उन आंखों में से टपकता आंसू ही नजर आ रहा था। इसी दिन रोमा के पास 5 से भी ज्यादा मैगजीन वालों ने कॉल करके टीना को मैगजीन की फ्रंट पेज पर आने का ऑफर दिया। जहां यूसुफा के एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होते जा रहे थे, वहीं टीना को एक के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिलते जा रहे थे। टीना के टैलेंट को देखकर रोमा उससे बहुत इम्प्रेस थी। भले ही प्रणय ने टीना को इस तरह के काम से दूर रखने का फैसला किया हुआ था, लेकिन टीना को एक के बाद एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलते देख उसके मन में ये सवाल उठने लग गया कि क्या वो इस तरह से टीना को कॉन्ट्रैक्ट से दूर रखकर कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा है। जब रोमा ने प्रणय को बताया कि टीना को 5 और नई मैगजीन्स में काम करने का ऑफर मिला है, तो उस वक्त यूसुफा भी प्रणय के बगल में बैठी थी। उसने गुस्से में आकर रोमा से कहा, जब मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि टीना को अभी कोई नया काम नहीं देना है, तो तुम ये फालतू बातें क्यों कर रही हो। तभी बीच में प्रणय बोल पड़ा, ये क्वीन वाला ठीक रहेगा। उन 5 मैगजीन्स में से एक का नाम लेते हुए बोला, प्रणय तुमने मुझसे क्या वादा किया था। यूसुफा ने प्रणय की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, बेबी तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। अभी सबका ध्यान हमारे वीडियो पर ही है। अब टीना को थोड़ा लाइट में आने दो, फिर हम उससे ये क्लियर करवा देंगे कि मेरा और उसका ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका था और फिर मैं और तुम एक नॉर्मल कपल की तरह ट्रीट किए जाएंगे। फिर लोगों को उस वीडियो वाली बात को लेकर थोड़ा गिल्ट भी फील होना शुरू होगा और लोग तुमसे सिंपैथी रखना शुरू कर देंगे। प्रणय ने सीरियस होकर यूसुफा को समझाते हुए कहा, और हाँ, अब टॉप 10 मॉडल अवार्ड शो में भी ज्यादा टाइम नहीं है, इसीलिए बाहर तुम्हारी इमेज बहुत जल्दी अच्छी बनानी होगी, तभी तुम इस कंपटीशन में सबको बीट कर पाओगी। एक बार तुम ये कंपटीशन जीत लो, फिर टीना तुम्हारे आसपास भी नजर नहीं आएगी। प्रणय की बात सुनकर यूसुफा का दिमाग भी चल पड़ा। उसने खुश होते हुए प्रणय से कहा, वाह प्रणय, तुम मेरे लिए कितना सोचते हो। लेकिन अभी तक प्रणय को ये नहीं पता था कि उसके सामने बैठी रोमा भी अब टीना के साथ है। रोमा ने भी प्रणय की सारी बात सुन ली थी। उसने तुरंत जाकर टीना को सारी बात बता दी और पूछा, अब तुम क्या करोगी। टीना ने कहा, अभी मैं किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं करूंगी। अगर प्रणय कुछ पूछे तो कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, सो मैं कुछ दिन तक रेस्ट करूंगी। जब रोमा ने जाकर यूसुफा से ये बात बताई कि टीना ने अभी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया है, तो वो गुस्से में लाल हो गई। उसने कुछ सोचते हुए कहा, टीना ये सब जानबूझकर कर रही है, उसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा है। सब कुछ सुनने के बाद प्रणय ने रोमा से कहा, टीना से कहो वो तुरंत आकर मुझसे मिले। वो बीमार है, नहीं आ पाएगी, रोमा ने जवाब दिया। ओके, मुझे उसका एड्रेस दो, कहाँ है वो अभी, मैं खुद जाकर उससे मिलूंगा। प्रणय ने रोमा की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, फिर मुझे एक बार उससे पूछ लेने दीजिए। ये कहकर रोमा ने तुरंत टीना को फोन लगाया।
इस वक्त टीना रणविजय के साथ अपने विला के गार्डन में थी। रणविजय ने उसे हक किया हुआ था और दोनों मिलकर गार्डन में पानी डाल रहे थे। टीना ने फोन उठाकर कान पर लगाया। रोमा ने उसे सारी बात बताई। रणविजय का मुंह टीना के कंधे पर ही था, सो उसने भी रोमा की सारी बातें सुन ली। रणविजय ने धीरे से टीना के कानों में जाकर कहा, उसे यहाँ का एड्रेस दे दो। पहले उसे बताओ कि तुमने अपना घर बदल लिया है। वो पहले वाला घर तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करता था, अब वो मेरे लेवल का नहीं है। दूसरी बात, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसे यहाँ आने देना चाहिए? रणविजय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। टीना को पता था रणविजय जैसा उसके सामने रहता है वैसा वो बाहरी लोगों के साथ नहीं है। बाहर के लोगों को उसका अलग ही एटीट्यूड देखने को मिलता है। टीना को रणविजय की बातें सुनकर हंसी आ गई। टीना ने जब रोमा को अपना एड्रेस दिया तो वो भी कुछ पल के लिए शॉक्ड हो गई। टीना अब दूसरे घर शिफ्ट हो गई है। अगर आपको उससे मिलना है तो उसके नए घर लॉर्ड रेजेंसी जाना होगा। ये रहा एड्रेस, रोमा ने प्रणय से कहा। लॉर्ड रेजेंसी? लेकिन ये तो मुंबई का सबसे बड़ा और काफी फेमस विला है। उस एरिया में तो कोई नॉर्मल सेलिब्रिटी भी नहीं रह सकता। यूसुफा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो अब लॉर्ड रेजेंसी में रह रही है, ये कैसे हो सकता है? यूसुफा मैम वो गुलाटी खानदान से आती है। हो सकता है कि अब उसने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग रहने का फैसला किया हो। यूसुफा अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती थी, ये बात उसे भी अच्छे से पता थी। प्रणय को भी अब थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि टीना जब तक उसके साथ थी तब तक उसने कभी किसी चीज की मांग नहीं की, लेकिन जैसे ही उसका ब्रेकअप हुआ वो अब अपने रियल लेवल में जाकर रहने लग गई।